हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे। नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है और आपके लिए एंजल गाइडेंस और कुछ लव मैसेज भी देखेंगे। कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करके, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। दिल से लिखो, महसूस करके लिखो कि आपकी विश कंप्लीट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। गॉड यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हम यहाँ से निकालेंगे। आपकी फीलिंग्स यहाँ से, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज और आप दोनों के रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। कलेक्टिव की एनर्जीज है तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। और ये ओरेकल कार्ड से तो इसमें साइंस नहीं बताए जाते, तो बस आप ध्यान से देखो, आपको फील हो जाएगा। आपको रीडिंग देखते वक्त आपके पर्सन के बारे में सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप ही की फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए। इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो यस, एक्चुअली यस, यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने सब कुछ गलत करा आपके साथ। आपके पर्सन को आपके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई है। आपने इस पर्सन को जितना प्यार दिया है ना, उतने आपके पर्सन ने आपको मिसट्रीट करा है, गलत ट्रीट करा है, गलत वर्ड्स बोले हैं, और आज तक इस पर्सन ने आपको सॉरी तक नहीं बोला है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने जो भी करा है, आपके पर्सन को आपको सॉरी बोलना चाहिए। अपने रॉन्ग बिहेवियर के लिए आपको सरेंडर करना चाहिए, अपोलॉजी करनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि चाहे जो है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ये इंटेंशनली कभी भी नहीं करा था, क्योंकि आपका दिल ना ये बात मानने के लिए रेडी नहीं है कि आपके पर्सन ने आपको इंटेंशनली तकलीफ दी होगी। लेकिन दिख तो रहा है, करा तो वही है। डिसरिस्पेक्ट हुई है इस रिश्ते में, बहुत कोल्ड बिहेवियर करंट में जो आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। आपको ना अपने आप के ऊपर दया आ रही है। मतलब क्यों आप इतना पागल हो गए इस पर्सन के प्यार में कि आज सिर्फ आप इस पर्सन का इंतजार करते बैठे हो, और ये पर्सन तो आपको भूल चुके हैं। आपका ट्रस्ट ही उठ चुका है लव लाइफ से। मतलब ये प्यार व्यार ना एकदम बेकार की बातें हैं, करना ही नहीं चाहिए प्यार। लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं। लोग सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, मतलब से जुड़ते हैं, इमोशनली फाइनेंशियली आपको यूज करते हैं, फिजिकली यूज करते हैं, और सडनली जब उनका दिल भर जाए आपको तकलीफ दे के चले जाते हैं। तो कैसे ट्रस्ट करोगे आप प्यार के ऊपर। आपको इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और ये पर्सन तो अभी भी आपके साथ माइंड गेमिंग ही खेलते हैं, आपको ऐसा लगता है। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो और अगर आप इनसे बात बात करना बंद कर देते हो ना, ये पर्सन आपको तुरंत लिए हाय हेलो कर देंगे, कॉल कर देंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो सडनली ये पर्सन आपको रोकने के लिए आ जाएंगे, आपको समझाने के लिए आ जाएंगे, या तो फिर आपको झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे। तो ये क्या है, ना कंप्लीट अपनाना, ना कंप्लीट जाने देना, और आपका स्ट्रेस बढ़ा के रखना। आपको आपके पर्सन की इन एनर्जी से नफरत सी हो गई है। कहीं ना कहीं आप भी चुप बैठ गए हो, आपको लगता है कि बोलकर तो कुछ हो नहीं रहा है। अपने एक्सप्रेशंस भी आपको इस पर्सन को अब शो नहीं करने हैं। आपकी लॉयल्टी जो आज भी आप इनसे इतना प्यार करते हो, ये शो करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप चुप बैठोगे तो कुछ हो सकता है। इसलिए आपने डिसाइड करा है अब, अगर आपके पर्सन भी आपसे वैसे ही प्यार करते हैं जो कि आपका दिल आपको बता भी रहा है, तो आपके पर्सन को खुद आपके सामने आना पड़ेगा और इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी एनर्जी लॉयल है, इस रिश्ते में बिग चेंज जरूर आएगा। आप भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हो कि यूनिवर्स आपके साथ है। एंजल्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, यूनिवर्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
दुनिया में कोई आपके लिए अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन एंजल्स है और एंजल्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो आपका दिल आपको कहता है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और अगर आप इस पर्सन को लेकर ना उनको फ्री कर दोगे, लाइक कि तुम फ्री रहो, तुम्हारी स्पेस एंजॉय करो, जो तुम्हें करना है तुम करो, मैं तुम्हें रोक टोक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कुछ नहीं होगा। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा स्पीड से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करोगे, ये पर्सन उतनी ही तेजी से आपसे दूर जाएंगे। और ये आपने करके देख लिया और फाइनली आपने चुप बैठ लिया है, ठीक है। तो ये रॉन्ग बिहेवियर, ये डिसरिस्पेक्ट आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। एक कचरे के जैसे आपके पर्सन, हम कचरे के जैसे कुछ वैल्यू नहीं करते, फेंक देते हैं, वैसे आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी है और इस रिश्ते से वेस्टेड समझकर आपको फेंक दिया है। अब ये क्या है आपको नहीं पता, लेकिन आपने इस पर्सन से जितना प्यार करा है, शायद आपके पर्सन ने आपको कभी लॉयल्टी दी ही नहीं, सिर्फ आपने प्यार करा और आपके पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू करी ही नहीं। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आपको चाहिए, आपको इनसे मैरिज करनी है, लेकिन ये अनस्टेबिलिटी ही है और ये अनस्टेबिलिटी ही रहेगी। ये डर आपको सता रहा है। आपके साइड से मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करे, लेकिन जो भी आप इनको कहने के लिए जाओ, आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं। ये बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट करते हैं और जो भी आपको तकलीफें देते हैं, जो भी आपको रीज़न बताते हैं आपसे दूर रहने के, ये तो मतलब आपको उससे कुछ मतलब ही नहीं है। आपको लगता है कि भाई ये कैसे रीज़न हो गए, एकदम नॉर्मल है आपके लिए वो बातें। आपको नहीं लगता कि किसी का परिवार अगर कहे कि तुम लव मैरिज नहीं कर सकते, हमारी इज्जत चली जाएगी, तो ये कुछ इतना सीरियस रीज़न नहीं है, क्योंकि प्यार किया है उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। प्यार किया तो डरना क्या। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी हो, आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे इस पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन के अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने परिवार से बात तक करे, उनके अपोजिट जाने के बारे में सोचे। अभी क्या ही फर्क पड़ता है अगर आपके पर्सन आपसे मैरिज कर लेंगे तो। लव मैरिज तो आधे से ज़्यादा दुनिया अब कर रही है, तो आपके पर्सन को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा। और अगर आप भी समझाने की कोशिश करो तो ये पर्सन आपको गलत सलत बातें सुना देते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि आपके पर्सन की नज़र में आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है और इनका दिल आपसे भर गया है। आप एग्जॉस्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसे मतलब ना खुद के साथ गलत करने का दिल करता है, अकेले रहने का दिल करता है, खाना पीना भी नहीं खाना है, काम भी नहीं करना है, बस चुपचाप बैठे रहना है। आप ना दिमाग से बातें भूले जा रहे हो कि क्या करना है। सडनली आपके दिमाग में कुछ काम याद आ जाता है और दूसरे ही पल आप भूल जा रहे हो। आपको कुछ लोग, आप के परिवार वाले ऐसा बोलते भी होंगे कि तुम्हें मैंने ऐसे ऐसे काम बोला था करने के लिए, करा, और फिर आपको याद आ जाता है कि ओ माय गॉड मैं तो भूल गई। तो कहीं ना कहीं आपको ना ऐसे भूलने की बीमारी लग चुकी है, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से एग्जॉस्ट हो गए हो और आपकी हेल्थ भी करंट में मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, नींद नहीं आ रही है, रात रात भर जाग रहे हो और इसीलिए दिन भर आपको लेजीनेस आ रही है, सिर्फ सोने का दिल कर रहा है। कितना भी एनर्जी ड्रिंक ले लो फिर भी एनर्जी आपके अंदर आ नहीं रही। तो ये क्या हो गया आपकी ज़िंदगी को, और क्या ये ज़िंदगी चेंज होगी? क्या सच में आप इतने कमज़ोर हो कि अगर लव लाइफ अच्छी नहीं होगी आपकी तो फिर आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दोगे? लिटरली आप खुद से ये सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि आप ऐसे कभी भी नहीं थे। आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो, आपके अंदर ईगो है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझते हो। चाहे आपके सामने कितना भी, लाइक कि अगर आप एक लड़की हो, आपके सामने आपसे भी ब्यूटीफुल लड़की आ जाए, फिर भी आपको कभी उनसे जेलसी नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि वो आपसे ब्यूटीफुल है, आपको लगता है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ और मुझे किसी से ज़्यादा खूबसूरत होने से कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे थॉट्स के इंसान हो, आप कभी किसी के ऊपर जलते नहीं हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो। तो अब ये कहाँ गया आपका कॉन्फिडेंस? आप अपने आप से पूछ रहे हो, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए इस रिश्ते में, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ। आपके पर्सन आपको सही समझे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर इनकी दूर होती है, और कभी भी अगर इस पर्सन को लगता है कि आपने कभी भी इस पर्सन का बुरा तो नहीं चाहा था, और जो भी चाहा था क्योंकि आपने प्यार सच्चा करा था इसलिए आपने इस पर्सन को हमेशा अपने पास रोकने की कोशिश करी। इसमें आपका कोई सेल्फिशनेस नहीं था। आपके पर्सन जो आज आपको सेल्फिश समझ रहे हैं, एक्चुअली में ये रियलिटी आपके पर्सन की है और ये इनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये आपकी फीलिंग्स है। आप इस रिश्ते से अभी तो इस वक्त कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे बहुत टाइम से वैसे बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि कोई आकर आपकी ज़िंदगी संवारे। आप अपनी ज़िंदगी खुद जियोगे, आप अपने बलबूते पे जियोगे। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे कि ये प्यार को वैल्यू नहीं देके आप सेल्फ लव को वैल्यू दोगे, ताकि किसी इंसान से प्यार करके ज़िंदगी में खुश नहीं रहना है, खुद से प्यार करके ज़िंदगी में खुश रहना है, तब जाके आपकी ज़िंदगी सफल होगी। अगर आप अपने इमोशंस को दूसरों के भरोसे डाल दोगे कि ये आएगा और मुझे खुश करेगा, तो आपकी पूरी ज़िंदगी रोते रोते बीतेगी, ये आप समझ चुके हो।
आप मैच्योर्ड एनर्जीज की तरफ जा रहे हो। आपके अंदर जो बचपना है वो आप उसको अपने आप को खुश रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये लेजीनेस आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। आपको ये बीमारियों जैसा जिंदगी नहीं जीना है कि मैं तो भूल गया, मेरे को तो कुछ याद, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, ये क्या हो गया है मुझे। ऐसी जिंदगी आपको नहीं चाहिए। इवन आपको कोई समझा भी रहा है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है और आप वही करने के बारे में सोच रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो कि अपने आप के ऊपर वर्क करना स्टार्ट भी कर चुके हैं और कुछ लोग सोच जरूर रहे हैं कि हम करेंगे, हम अपने आप को एनर्जाइज बनाएंगे, हम अपने आप को खुश रखेंगे, खुद के ऊपर वर्क करेंगे, योगा, एक्सरसाइज, जिम करेंगे, घूमने जाएंगे, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, दुनिया दोस्तों के साथ घूमेंगे, पार्टी सेलिब्रेशंस करेंगे। आपने अब डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है, जो भी होगा देखा जाएगा। आपका दिल साफ है, आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा, आपके साथ कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता। आप आज इस बात के ऊपर यकीन करते हो। तो क्या हुआ, आप अच्छे थे, आपके पर्सन सेल्फिश थे, इसीलिए आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट बना है, आप ये बात मानते हो और इसीलिए डिवाइन पे सरेंडर है। आपके जैसे पर्सन को खोना मतलब आपके पर्सन पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे, आप आज ये मानते हो, ठीक है। और जो भी आपकी जिंदगी में आएगा, आपका न्यू लव आएगा या तो ये पर्सन वापस आएंगे, जो भी आएगा और जो भी आपको अपनाएगा वो लकी होगा, आप ये भी बात मानते हो। तो अब रोना धोना आपने बंद कर दिया है, इस लेजीनेस से आप बाहर निकलने की कोशिश कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ पे नंबर 1, 4, 2, 5, 6, 16, 15, 2, 24, 22, 21, 14, 24 आपके आपके पर्सन के बर्थडेज हो सकते हैं। और 25, 44, 56, 40, ठीक है, 50, 14, 56, 44, 25 आप इस एज के हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए हैं। अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए करंट में, अगर आपकी फीलिंग्स सबसे 70% भी रेजोनेट हुई है, आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर हम देखेंगे तो आपके पर्सन, इनको पता है आपने अपनी एनर्जीज निकाल ली है। आप जो अब आपके पर्सन की कोल्ड बिहेवियर की वजह से आपने भी अपने बिहेवियर को कोल्ड कर लिया है, साइलेंस मेंटेन करा है और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से अब डिटैच हो रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट दी। आप इस पर्सन से जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और आप अपने आप के ऊपर जो वर्क करने की कोशिश कर रहे हो ना, वही एनर्जीज आपके पर्सन के लिए अलार्म है कि अब रेड सिग्नल है, अब ये भाग रही है मुझसे, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी, अब ये शायद मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अगर ये कॉन्फिडेंट बन जाएगी, अगर ये मुझे सच में मेरे बिना जिंदगी जीना सीख जाएगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इसे फिर से मेरे लिए पागल बनाना। आप इनके लिए पागल हो, आपके पर्सन को पता है, लेकिन आपका पागलपन अगर कम हो जाए, ये आपके पर्सन से बिल्कुल भी हजम नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनका अलार्म बज रहा है दिमाग में, बार बार घंटी बज रही है, इनको नींद नहीं आ रही। जिस तरह से आप रात रात भर जाग रहे हो, आपके पर्सन भी रात रात भर जाग रहे हो और अलर्ट हो रहे हैं कि अब नहीं और नहीं, इससे ज्यादा आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये जंप करके आ रहे हैं आपके पास, मतलब कि उड़ान लेकर उड़कर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आज अभी भी आ जाऊं, कल आओ, अभी के अभी कॉल मैसेज करूँ, इनको इस तरह से फील हो रहा है। और फिर इनको लगता है कि अगर आपको ऐसा कुछ कॉल मैसेज करेंगे तो आप बहुत स्पीड से भाग जाओगे, क्योंकि आपकी जितनी बेइज्जती हुई है इस रिश्ते में, आप इस पर्सन को ना वैसे वैसे तो प्यार कर नहीं पाओगे और आप शायद इनको अपना भी नहीं पाओगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रही है, बहुत ज्यादा हॉरिबल एनर्जीज है। मतलब कि आप इतना बुरी तरीके से इनके ऊपर चिल्लाओगे ना, आपके पर्सन मतलब बैठे बैठे शायद इनको खड़े खड़े हार्ट अटैक आ सकता है, इतना आपके पर्सन को डर लग रहा है करंट में। और आपको इस तरह से चेंज होता देखकर, लाइक कि इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था आप इतनी आसानी से इनके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दोगे, और आपने बंद कर दिया है। ये आपके पर्सन के लिए सबसे ज्यादा डेंजर बात है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता था। ये जो जिस धुन में जी रहे थे ना, आप तो हो, अवेलेबल हो, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप तो सामने से बात करते हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये चाहे आपको गालियां क्यों ना बके फिर भी आप इनको प्यार 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 ही करोगे। तो ये जो आपके पर्सन का वहम है ना, वो कहीं ना कहीं आपने तोड़ दिया है। आप भाग रहे हो इनसे और आपके पर्सन को आ रहा है गुस्सा, जैसे कि चाह रहे हैं बात करो बात करो, एक्शन लो, मैं तुम्हें तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, एक बार मुझसे बात कर लो। आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हो, जो आप इनके लिए बात नहीं कर रहे, जो आप इनके लिए एक्शन नहीं ले रहे, आपके पर्सन रो रहे, सैड है। मतलब कि अभी आपको कैसे बताएंगे कि इनको आपके कितनी डिजायर्स है, कितनी उम्मीदें हैं। ये अब आपको अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं। इन्होंने जो भी करा था, जो कि झूठा बिहेवियर आपको दिया था, रूड एनर्जी जो दी थी, सब झूठ था। इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला, इन्होंने आपके साथ माइंड गेमिंग खेला और आज अकेले रोते बैठे हैं। अब अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पहले से मैरिड है तो या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको डिस्टेंस दिया है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी से डिस्टर्ब है।
इनको नहीं चाहिए थर्ड पार्टी, ये आपको मिस कर रहे हैं और ये आपको 100% कह रहे हैं कि इस पर्सन को आपके अलावा किसी और से प्यार कभी भी नहीं था, इनको आपकी क्रेविंग हो रही है और ये जैसे कि आपके हर एक विश कंप्लीट करने के लिए अब रेडी है। आज अब इस वक्त जो आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आपके पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। आपका इनसे दूर जाना आपके पर्सन को तकलीफ दे रहा है और ये बहुत जल्दी आपको अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं। ये अगर आपको अपना प्यार कन्फेस करेंगे तो फिर आप क्या ये तो नहीं समझोगे कि ये पर्सन नाटक कर रहे हैं, इनका तो हमेशा का ड्रामा है, या हर बार ऐसे आते हैं, झूठ बोलते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते चले जाते हैं। यही तो हमेशा होता है आपके रिश्ते में, तो यही फिर से होगा। आप इनको ये तो नहीं बोलोगे, अगर ये आपके सामने ऐसे आकर रोते हैं और इमोशनली आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और आपको ये बताते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है, तो आप तो इनको जोकर के जैसे बना दोगे, आप इनको फनी समझोगे, आप इनको जैसे कि अब क्या नाटक करने के लिए आए हो, अगर इतना ही प्यार था तो तुम जाते ही नहीं। आप इनको कुछ ऐसी बातें बोलोगे, आप इस पर्सन के प्यार को भी नाटक समझोगे, इसीलिए आपके पर्सन अभी भी मास्क लगाए बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि मास्क उतारूं कि नहीं। आप भाग रहे हो तो आपको रोकूं कि नहीं। आप इस पर्सन की अगर आप भी इस पर्सन की वैसी डिसरिस्पेक्ट करोगे जैसे इन्होंने आपकी करी थी, इनको तो जान देनी पड़ेगी। ये नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर जो बचपना है, आप इनोसेंट थे, आपकी कभी भी कुछ गलती नहीं थी इस रिश्ते में। आपके पर्सन ज़्यादा दिमाग चलाते थे, अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते थे और इसलिए आपके पर्सन ने अपना दिमाग लगाकर आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन करा और इनका माइंडसेट भी ऐसे था, अपना दिमाग लगाकर इनको आपके पास लौटना भी था। कह रहे आपको कि आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप जैसे वैसे रहो, आपके दिल में इस पर्सन के लिए नफरत नहीं आनी चाहिए, आप इनको माफ़ कर दीजिए क्योंकि इस पर्सन ने आपके अच्छे काइंड हार्टेड हार्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये इस वक्त आपको कह रहे हैं कि ये पर्सन अब आपकी केयर करना चाहते हैं। आपको जो लगता नहीं कि ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये आपको कह रहे हैं कि ये मिसअंडरस्टूड नहीं करते। इन्होंने जो भी करा था आपके साथ दिमाग लड़ाकर ही करा था, जानबूझकर आपके ऊपर ब्लेम करा था क्योंकि कुछ टाइम इस पर्सन को आपको स्पेस देनी थी। अब इनको आपके साथ रियूनियन करना है क्योंकि अब ये स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इनको बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है आपसे मिलने की, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, बस जैसे चाहते हैं कि आपसे जब भी बात करेंगे आपको इस पर्सन को लेकर ये एनर्जीज नहीं चाहिए कि ये पर्सन नाटक करते हैं हर बार का। आप इनको ऐसा मत बोलो क्योंकि ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता इनके साइड से, कि इनको लगता है कि ये इस रिश्ते को हमेशा से बैलेंस करना चाहते हैं, हमेशा से इस पर्सन को आपको अपना बनाना था, आपको अपना, आपका भी एनर्जीज में था कि आपको इस पर्सन से मैरिज करनी थी, लेकिन सिचुएशन को बेटर करने के लिए आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो दिमाग लगाए बिना तो कुछ होने वाले नहीं था और इसलिए आपके पर्सन ने दिमाग लगाया। अभी गिविंग या रिसीविंग के एनर्जीज में आना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और ये जब भी आपसे बात करेंगे आप इस पर्सन की ऑफर को स्वीकार करो, आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ो, आप अवेयर हो जाओ कि अगर आज आपको ये लेजीनेस फील हो रही है ना इस पर्सन के बिना, और अगर आप गुरूर में, ईगो में इस पर्सन को डिस्टेंस दे दोगे, तो आप भी अवेयर हो जाओ कि आपका फ्यूचर भी आपके पर्सन के जैसे ही रहेगा। आपके पर्सन जैसे सोचा था कि मैं मैनेज कर लूंगा और जैसे कि मजबूरी है तो डिस्टेंस तो दे दिया मैंने, तो जो भी थर्ड पार्टी मैं उसके साथ मैनेज कर लूंगा, ऐसा सोचा था लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो ये तो आपको माइंड गेमिंग खेल के चले गए थे, आपका प्यार तो सच्चा था। और अगर आप भी आपके पर्सन के जैसे करने की कोशिश करोगे, आपके पर्सन को जितनी तकलीफ हुई है आपको उससे ज़्यादा तकलीफ होगी। आपके पर्सन आपको लिटरली समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अभी भी ये चाह रहे हैं क्योंकि आज कल कभी भी आपसे बात करेंगे, नियर फ्यूचर अगले 6 घंटे 6 दिन के अंदर आपका इस पर्सन से पॉजिटिव वे में बात होगा, इस रिश्ते के बैलेंस को लेकर बात होगा और आपकी ये पर्सन बहुत तारीफ करेंगे। आपको छेड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं कि इतने आसानी से आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि ये पर्सन झूठा दिखावा कर रहे हैं, ये आपके बिना रह नहीं सकते और अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन आपको रोकेंगे ही रोकेंगे। ये आपने एक बार भी नहीं सोचा। आपके पर्सन करंट में यही फील कर रहे हैं, ठीक है। आपका डिस्टेंस, आपकी चुप्पी आपके पर्सन को इस वक्त बहुत तकलीफ दे रही है और ये दिल से चाह रहे हैं कि आप पहले जैसे रहो, सॉफ्ट हार्टेड रहो, काइंड हार्टेड रहो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम देख लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन तो बेवजह का आपसे डर रहे हैं और ऐसा तो कुछ नहीं है, आप कुछ इनको डांटोगे नहीं, कुछ गुस्सा नहीं है, पहले तो आपसे अच्छे से बात तो करें, एक बार ये सॉरी बोले आप इनको तुरंत अपना लोगे। अगर आपको ऐसा लगता है इस वक्त आपको आपके पर्सन को हीलिंग सेंड करने की ज़रूरत है, हीलिंग सेंड कर लीजिए। इनको बहुत ज़्यादा इनके फेस को विजुअलाइज करिए, स्माइल करिए और इनको हग करिए। ये विजुअलाइजेशन में करना है, जैसे हम मूवी देखते हैं, जैसे हम सपना देखते हैं, तो वैसे विजुअलाइज करिए और इस पर्सन को हग करिए
और फिर कमेंट बॉक्स में आप दोनों का नाम लिखकर डिवाइन रियूनियन रिसीव लिखना है। ठीक है, तो आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी हो रहा है। आपके पर्सन तो लौट ही रहे हैं। कुछ लोगों को अगले 6 घंटे और कुछ लोगों को अगले 6 दिन के अंदर पॉजिटिव वे में मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज की बात करें तो म्यूचुअल एनर्जीज में आया है और चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप लोग ना बचपन के दोस्त हो सकते हो। कम से कम 8-10 साल, 5-7 साल या तो 3 साल का आपका रिश्ता है। और कुछ लोग हैं जो कि 2-3 महीने से रिश्ते में हैं, शायद इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे मिले हो। ठीक है, तो आपके पर्सन वो सारी बातें, ठीक है, तो आप दोनों ना उन बातों को बहुत याद करते हो कि कितना अच्छा टाइम हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, कितना मजा आता था, कितना देर देर रात तक चैटिंग करते थे, वीडियो कॉल करते थे, जब मर्जी आए तब मिलते थे, जब मर्जी आए तब डेट पे जाते थे, घूमने जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे, एंजॉय करते थे। कोई तकलीफ ही नहीं थी आप दोनों की जिंदगी में। एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय आप दोनों ने करा है। वो टाइम आप दोनों ना करंट में भी ज्यादा सोचते हो और चाहते हो कि वही सच था और वही सच फिर से होना चाहिए। और जो करंट में ये जो चल रहा है नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी आपके रिश्ते का सच नहीं हो सकता। आप दोनों को रियूनियन चाहिए, आप दोनों रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो। सनी की एनर्जी शो करती कि कोई जैसे कि सनराइज सनसेट देखने के लिए जाना चाहते हो, समंदर में जाना चाहते हो, यॉट पे जाना चाहते हो, शिप पे जाना चाहते हो, अच्छी ऐसी रोमांटिक जगह पे जाकर एक अच्छा रोमांटिक फोटो भी खींचने की आप दोनों की इच्छा, या तो हो सकता है कि आप पहले कभी गए थे और उन फोटोज को अभी करंट में देख रहे हो। बहुत दिल कर रहा है फ्लर्ट करने का, रोमांस करने का, जो है सब भूल जाओ, बस एक साथ आ जाओ, एक साथ रियूनियन कर लो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर से ऐसे लगता है, सोचना तो बहुत आसान है प्यार व्यार रोमांस वोमांस, लेकिन ये थर्ड पार्टी का क्या करेंगे? थर्ड पार्टी जो कि चांसेस 99% लोगों के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, क्या करेंगे थर्ड पार्टी का? क्योंकि ना आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से लगाव है और आपको तो थर्ड पार्टी का गुस्सा आता ही आता है। ये आपकी तरफ देखते हैं, आप इस पर्सन की तरफ गुस्से से देखते हो और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। अनवर्दी आपके पर्सन ने आपको फील कराया, जिसकी पनिशमेंट आपके पर्सन आज भुगत रहे, जो इनको दिल से फील भी हो रहा है। करंट एनर्जीज में आप दोनों चाहे एक दूसरे से कितना भी प्यार कर रहे हो और एक दूसरे की कितनी भी जरूरत महसूस हो रही हो, ऑब्स्टाकल जो आपके पर्सन के साइड से इन्होंने बढ़ाया है, इस ऑब्स्टाकल से पीछा छुड़वाने के लिए आप दोनों का दिमाग काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए जेलसी की एनर्जीज हमेशा होती है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ आपको इनकी कोई फोटोग्राफ दिखाई देती है, बहुत दिल जलता है आपका। और आपके पर्सन भी, अगर आप किसी और से बात कर रहे हो, खुश रह रहे हो, आपके पर्सन का भी बहुत दिल जलता है। ये अब दिमाग ही चला रहे हैं कि आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी को कैसे हटाया जा सकता है। और आपको जो सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, ये सिक्योर रिलेशनशिप आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। आप दोनों की ही इच्छा इस रिश्ते में, ये जो भी थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी को हटाकर एक दूसरे के साथ रियूनियन करने को लेकर है, एक दूसरे के साथ मैरिज करने को लेकर है। लेकिन सिंपैथी नहीं चाहिए कि भाई दया आ गई, मैंने तुम्हारे साथ गलत कर लिया, माफ कर दो, अब शादी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं चाहिए। पैशन शो करे, प्यार फील करे, जरूरत नहीं सिर्फ सच्चे प्यार के लिए रियूनियन चाहिए, तब जाके आप दोनों का रिश्ता लाइफ टाइम तक टिकेगा। ये आप दोनों की करंट एनर्जीज में म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और इस वक्त आप दोनों ने अपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब कि मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा होने के बावजूद आप दोनों अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे और जैसे कि अपने ईगो को मेंटेन रख रहे हो। क्योंकि अगर आप दोनों भी एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाओगे तो डिसरिस्पेक्टिव होगी, या आप दोनों को इस वक्त फील भी हो रहा है। तो अपने करियर को ज़्यादा वैल्यू दो, वर्क ओरिएंटेड रहो, जितना हो सके अपने आप को इतना बिजी रखो कि याद ही नहीं आनी चाहिए एक दूसरे की। तो आप दोनों करंट एनर्जीज में अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा रहे हो। भले तकलीफ होती है, बैक ऑफ द माइंड आप दोनों एक दूसरे के चलते रहते हो, लेकिन वर्क ओरिएंटेड बन चुके हो। ठीक है, इंटरेस्ट है रिलेशनशिप स्टार्ट करने में, लेकिन ऑब्स्टैकल्स जो कि खास करके रोमांटिक थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स के रूप में है, अब ये कब हटेगी आप दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने लिटरली दोनों ने इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो आपके रिश्ते की इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, इन थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स को हटाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 444 टाइम्स डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, आपके रिश्ते की रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत जल्दी हट जाएगी, इनका माइंड कहीं और डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज थी। अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 8-10 दिन, 15 दिन, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं। तो नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या होगा? अकेलापन आप दोनों को बहुत तकलीफ देगा। अवेकन हो जाओगे आप दोनों की, भाई ये मतलब दिखावा करके कुछ फायदा नहीं होता। प्यार तो प्यार है, दिल तो मानता नहीं है। एक दूसरे को जीतने की कसमें आप दोनों ने खा ली है, ये इग्नोर करने का नाटक क्यों कर रहे हो?
क्योंकि नाटक करने से सिर्फ नाटक ही होगा, रियलिटी तो यही है कि आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आपको रियूनियन चाहिए, आपके रिश्ते का ओल्ड पैटर्न एंड करना है, न्यू पैटर्न स्टार्ट करना है। आप दोनों के होप्स जागेंगे इस रिश्ते में अगले कुछ दिनों में, ठीक है। या अकेलेपन से आप दोनों परेशान हो जाओगे, और अगर ब्राइट फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, अगर ये खुशियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो फिर क्या ही फायदा है दूर से एक दूसरे को देख देख कर जलते रहना। कॉन्फिडेंसली आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। जो अभी इनको लग रहा है ना कि आप इनसे भाग जाओगे, अगले कुछ ही दिनों में आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस आपके लिए बढ़ेगा। ये खुद डिसाइड करेंगे कि चाहे आप इनको कुछ भी बोलो, ये टॉलरेट कर लेंगे, मतलब कि झेल लेंगे। ये अपने आप को आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं करंट में भी, और नियर फ्यूचर एक कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंसली आपसे बात करेंगे इस रिश्ते के रियूनियन को लेकर, ठीक है। यहाँ पे भी 369 की एनर्जीज है कि आपके रिश्ते में धीरे 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 ग्रोथ भी आ रही है, आप दोनों की अवेकनिंग भी हो रही है, और एक दूसरे की रियलिटी एक दूसरे के सामने आने के बाद नेचुरली ये रिश्ता हील हो रहा है, ठीक है। सेल्फ लव जो आप दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए और अपने आप को वैल्यू दी, इसी का ये नतीजा होगा कि यही तो चाहिए था आप दोनों को। इरिटेशन नहीं चाहिए, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है। एक दूसरे को बिना तकलीफ दिए अगर रिश्ता सही हो जाता है तो आप दोनों को ये रिश्ता चाहिए, और यही हो रहा है कि आप ना आपके पर्सन को कुछ मेंटली टॉर्चर करोगे और ना ही आपके पर्सन आपको कुछ तकलीफ देंगे, और सडनली कुछ ऐसी बातें होने लगेगी, दोनों को ये फील होने लगेगा कि एक दूसरे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सेल्फ लव तो ठीक है, लेकिन प्यार भी ज़रूरी है और इस रिश्ते का चेंज भी ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर मतलब टूटा हुआ रहने से बेटर है कि एक दूसरे का सामना करो। तो लिटरली नियर फ्यूचर आप दोनों कॉन्फिडेंसली एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, और चांसेस स्ट्रांग है कि ये पर्सन सडनली आपके सामने आएंगे। ऐसे दिखाएंगे कि कोइंसिडेंटली आए हैं, मतलब कि कोई प्लान नहीं, कोई सोच समझ कर नहीं कि भाई आज हम इस डेट पे इस टाइम पे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पर्सन को अच्छे से पता है एक्चुअली में आपको बहुत स्टॉक करेंगे, हमेशा से करते हैं, और नियर फ्यूचर और ज़्यादा स्टॉक करेंगे, और इनको पता है कि आप किस टाइम पे कहाँ पे जाते हो। तो ये सडनली आपको दिख जाएंगे, सडनली आपसे टकरा जाएंगे और आपको दिख जाएंगे, तो आपको इनसे बात करने का दिल करेगा। एक ऑकवर्ड मोमेंट होगी, मतलब ना गुस्सा आएगा ना हंसने का दिल करेगा, बस एक दूसरे को देखते रहोगे, और देखकर बस दिल में एक जैसे लड्डू फूटेंगे कि भाई चलो फाइनली दिख तो गया, फाइनली खुद होकर बात करने के लिए आया है। आपका दिल मानेगा भी कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये जानबूझकर आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट्स में आप दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हो, शाय हो रहे, दोनों का फेस बहुत ज्यादा ऐसे शर्म से लाल लाल हो रहा है, और जैसे कि दोनों को लगेगा कि भाई हम दोनों का प्यार तो सच्चा है, पता नहीं ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, क्यों ये थर्ड पार्टी, लाइक कि इनका परिवार आपके रिश्ते का दुश्मन है, लेकिन आप दोनों तो इनोसेंट हो, आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हो, और ये सेंसिटिविटी आप दोनों को एक दूसरे को देखकर फील भी होगी, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में जो गुस्सा है ना, वो सारा गुस्सा अगले कुछ ही दिनों में खत्म हो रहा है, क्योंकि आप दोनों फेस टू फेस जब आओगे ना, आप दोनों के फेस से ही दिख जाएगा कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना तरस रहे थे मिलने के लिए, देखने के लिए। तो नंबर 10 यहाँ पे जो कंप्लीशन को शो करता है, ठीक है। इस रिश्ते में अगले कुछ ही दिनों में, अगले 8 10 15 दिनों के अंदर कंप्लीशन आ रहा है, और आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा प्यार से तारीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो रिश्ता तो बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज में स्टार्ट हो रहा है नियर फ्यूचर, ठीक है। तो करंट एनर्जी में जो चल रहा है, आप दोनों को जो लग भी रहा है ना कि पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते का, तो सब अच्छा ही होने वाला है। प्यार सच्चा है तो चाहे कितने भी थर्ड पार्टीज आ जाए इस रिश्ते में, आप दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग का ये पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए सच हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस, अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे तो एंजल गाइडेंस में आया है ट्रस्ट द हायर फोर्सेस, यकीन करो ये जो होने वाला है, यकीन करो कि ये सच है और सच जल्दी होगा, क्योंकि आपका यकीन ही आपको दिलाएगा, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में अभी भी डाउट है, इतना अच्छा फ्यूचर कोइंसिडेंटली ये आएगा मेरे सामने, ये तो हो ही नहीं सकता। जिन जिन लोगों को ये ख्याल आ रहा है ना, उन सब लोगों को लिखना है आई क्लेम दिस पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, आपको लिखना ही है ताकि वो आपके लिए सच हो। आपका ट्रस्ट नहीं है तो आपको ट्रस्ट करना जरूरी है, आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो आप खुद होकर नेगेटिव माइंडसेट से अपनी जिंदगी में सब नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे। एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए, ट्रस्ट करिए इस फ्यूचर के ऊपर, आप दोनों की जिंदगी में मैजिकली रियूनियन हो रहा है, ठीक है। इस मैजिक को अनलॉक करिए, आपने लॉक करके रखा है, अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है।
डर हटा दीजिए, आपके आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डर है इस रिश्ते को लेकर, सारे डर को हटा दीजिए और आपके प्यार की जरूर जीत होगी। ठीक है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। छोड़ दो, उम्मीद करना छोड़ दो, डर भगा दो, आपकी उम्मीदें यूनिवर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी। तो यस, यही रीडिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी। ठीक है, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी। ठीक है, अगर बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।